स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में। तो आइए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं आज की करंट अफेयर की श्रृंखला में। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति राय। अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को लिखा था। आगे चलते हैं, ये तो पहला जीके का प्रश्न था। आगे आते हैं करंट अफेयर के जो ताज़ा न्यूज हैं उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा रोमानिया ने। रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है, जो यूरोपीय संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर ईएलआई परियोजना का हिस्सा है। लेजर, जिसे एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स लेजर कहा जाता है, ईएलआई यानी ईपी कहा जाता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। बुखारेस्ट के पास रोमानिया के मागुरेले में स्थित यह चिप्ड प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करता है, जो नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेताओं जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड के आविष्कारों पर आधारित एक अभूतपूर्व तकनीकी है। तो इसकी खोज किसने की? रोमानिया ने इसको विकसित किया। आगे देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सरकार तकनीकी सहायता प्राप्त करके पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय कर रही है। पूर्वी घाट में स्थित पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान उच्च वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है और गोदावरी नदी की मेजबानी करता है। 1978 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित और 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेडेड किया गया है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो 1978 में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और इसका वो जो 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। पहले यह वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको स्थापित किया गया था 1978 में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान को। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2008 में दिया गया। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? फिलीपींस। फिलीपींस यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस ने अप्रैल 2024 में दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। यह अभ्यास फिलीपींस, जापान और अमेरिका के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले है, जो एशिया प्रशांत में बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। हाल ही में खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो सन्नति बुद्धिस्ट साइट जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1990 के दशक में एएसआई की खुदाई से खोजा गया सन्नति बौद्ध स्थल जो है वह 2022 में पुनर्स्थापना परियोजना तक उपेक्षा का शिकार रहा। कर्नाटक के कालाबुरागी में कन कनगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे स्थित है। यह चंद्राला परमेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय खोजों में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 3 चरणों में निर्मित महास्तूप शामिल है। यह कहाँ पे है? यह कर्नाटक में है, सन्नति बौद्ध स्थल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? नेविगेशन द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। यह राष्ट्रीय समुद्री दिवस का विषय है, यानी कि थीम है। यह थीम है नेविगेशन द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। यह 1919 में एस लॉयल्टी की मुंबई से लंदन तक की यात्रा की याद दिलाता है। इसके अतिरिक्त विश्व समुद्री दिवस सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। 2024 की तारीख 26 सितंबर निर्धारित की गई है, जो विश्व समुद्री दिवस के रूप में 26 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। कच्छ गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी यानी कि 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज। कच्छ कहाँ पे? कच्छ गुजरात में। केरल विश्वविद्यालय और विभिन्न अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक सहयोगी परियोजना में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। कहाँ पे? कच्छ के गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव के पास
पड़ता बेट में 52 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर अभयन जी यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर रखेंगे याद। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं अभयन जी यस और राजेश यशवी के नेतृत्व में अभियान ने क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों के सांस्कृतिक गठन पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किए हैं। संयुक्त राज्य अमीरात के मस्दर में होगी विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो संयुक्त अरब अमीरात के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी मस्दर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन और ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मस्दर 16 से 18 अप्रैल तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मस्दर 16 से 18 अप्रैल तक के बीच में अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है संयुक्त अरब अमीरात। और यह शिखर सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न चर्चाएं, मंच और सक्रियताएं शामिल हैं। वर्चुअल एटीएम सुविधा के लिए जे.एंड.के बैंक और पेमार्ट इंडिया की साझेदारी। कौन से? जे.एंड.के बैंक और पेमार्ट इंडिया की साझेदारी हुई है। बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए जे.एंड.के बैंक ने वर्चुअल एटीएम सुविधा का अनावरण करने के लिए पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है, जिसमें दो बैंक जे.एंड.के बैंक और पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग हुआ है। बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीतिक साझेदारी में जे.एंड.के बैंक ने वर्चुअल एटीएम सुविधा शुरू करने के लिए पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया है। राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस 2024। राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है। अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 6 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है। यह दिन हस्तनिर्मित सामान बनाने वाले कुशल व्यक्तियों को सम्मान देने, सराहना करने और पहचानने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत की समृद्ध हस्तकला परंपरा को बढ़ावा देना है, साथ ही देश के सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को प्रतिभा व कौशल को सम्मानित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। देश भर में हर साल 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस यानी नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। 6 अप्रैल को यह दिन पुस्तकालयों के महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ उन अनगिनत कहानियों, विचारों और ज्ञान के भंडारों का उत्सव भी है जो पीढ़ियों से इनमें संजोए जा रहे हैं। लाइब्रेरी केवल किताबों के भंडार ही नहीं है, बल्कि कई समुदायों के जीवंत केंद्र हैं जो सीखने, कल्पनाशीलता को जगाने और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए समावेशी स्थान प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2015 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई के अनुसार आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की घोषणा के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मध्यम मुद्रास्फीति बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अनुमानित सीपीआई मुद्रास्फीति तिमाहियों में उतार चढ़ाव के साथ 4.5% है। यही आपका डेटा है, यही पूछा जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में फिर से बढ़ने से पहले सीपीआई मुद्रास्फीति तक गिरकर, यहाँ से देखेंगे 3.8% होने की उम्मीद है। खाद्य मुद्रास्फीति अस्थिर बनी हुई है, जिससे अब स्फीति प्रक्रिया बाधित हो रही है। हालांकि फरवरी में यह थोड़ा कम होकर 7.8% हो गई। आगे देखते हैं वन लाइनर। बिंदिया रानी देवी ने जीता कांस्य, मीराबाई चानू ने आईडब्ल्यूएफ विश्व कप में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। विश्व आर्थिक मंच ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी की घोषणा की। गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की। गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की। उत्तर प्रदेश का एक शहर जौनपुर अपनी अनूठी इमरती विनम्रता के कारण इमरती के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। जौनपुर समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है।
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। यह भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगले वीडियो लेकर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।